हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी किसी फ्रेशर्स की किसी आईटी कंपनी में जॉब लगती है तो भाई उसकी मतलब हर किसी की मैं बात कर रहा हूँ, इवन मेरी भी। तो भाई हमारी एक खुशी अलग होती है कि भाई हमें जॉब मिल गई है। एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस लेवल नज़र आता है। पर आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, सबसे पहले तो यदि चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर एंड फॉलो कर देना एंड कमेंट कर देना। बाकी आज मैं बताने वाला हूँ कि भाई यदि आपकी किसी कंपनी आईटी कंपनी में जॉब लगती है तो इनिशियली तो हमें बहुत खुशी होती है कि भाई हमारी जॉब लग गई है। ऑब्वियस सी बात है, हर एक फ्रेशर बंदा चाहता है कि हाँ यार मेरी जॉब लगे। और जब जॉब लगती है तो भाई उसके मिलने की खुशी अलग ही होती है भाई। तो गाइस आज मैं बताने वाला हूँ कि हाउ टू हैंडल प्रेशर। यदि आपकी फर्स्ट जॉब लगी है तो कैसे हैंडल करना आपको प्रेशर। इनिशियली इनिशियली आप हम क्या रहते हैं, फ्रेशर रहते हैं। तो एज ए फ्रेशर हम ज्वाइन करते हैं किसी भी कंपनी को। तो वहाँ भाई हमें उस कंपनी का वर्किंग कल्चर, उस कंपनी में कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, वो कंपनी किस टाइप से काम करती है, उसका जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करती है, ये सारी चीज़ें जानने की नीड पड़ती है हमें, मतलब समझना पड़ता है। तो भाई ये चीज़ें तब समझ में आती है जब तुम ऑलरेडी पहले से अच्छे से अंडरस्टैंड करके गए हो, तुम्हारे बेसिक्स क्लियर करके गए हो पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, जिस भी तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, जिस भी पोजीशन के लिए तुम हायर हुआ। तो भाई इसलिए मैं फ्रेशर को भाई एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि भाई जब भी तुम किसी कंपनी में जॉब अप्लाई कर रहे हो ना जॉब के लिए, तो उससे पहले अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लो कि तुम्हें उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए या फिर उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग का बेसिक सारी चीज़ें आनी चाहिए, ताकि तुम किसी भी कोड को, किसी भी स्ट्रक्चर को प्रॉपरली तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओ। क्योंकि देखो आज आज जावास्क्रिप्ट का मार्केट सबसे बड़ा है, जावास्क्रिप्ट सभी जगह यूज होती है। और अभी जो बूम पे चल रही है टेक्नोलॉजी वो मार्निस्टेक चल रही है। तो एज अ फुल स्टैक डेवलपर मैं यही गाइड करूंगा कि यदि आप जावास्क्रिप्ट को चूज कर रहे हो, जो कि ट्रेंडिंग है, डिमांडिंग है, काफ़ी सालों से चलती आ रही है, उसकी बहुत सारी लाइब्रेरी है। आजकल तो नेक्स्ट जेएस भी आ गया है, नेक्स्ट जेएस भी बड़ा डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है। तो भाई जो भी टेक्नोलॉजी को आप पकड़ रहे हो तो उसके बेसिक्स क्लियर करो और अच्छे से उस पर कमांड बनाओ, देन उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करो। ताकि बेसिक्स क्लियर करना इसलिए जरूरी है, और बेसिक्स के बाद में तुम्हें प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट कम से कम एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा भाई। 2 प्रोजेक्ट जब तक तुम नहीं बनाओगे ना, तब तक तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि तुम किसी भी कंपनी के अंदर जाके काम कर पाओगे। क्योंकि भाई दिक्कत आती है, मतलब इवन ये मेरा भी एक्सपीरियंस है फर्स्ट जॉब का, कि यदि जैसे कि हमारा क्या रहता है, हम किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं। अब कोचिंग वाले क्या करते हैं भाई, मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ा दी। बेसिक मतलब कि ऊपर ऊपर से, वो भी पूरा मतलब डिटेल में नहीं पढ़ाते वो लोग। मतलब बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से चीज़ें पढ़ा दी, हाँ तुमने समझ लिया। अब तुम सोचने लगते हो कि हाँ अब मैं तो शहंशाह हो गया हूँ, अब तो मुझे कोई भी कंपनी रख लेगी, अब तो मेरी कहीं भी जॉब लग जाएगी। तो मेरे भाई मेरी बात एक बात सुनना, नॉर्मल कंपनी में इंटरव्यू निकालना बहुत ईजी है, लेकिन जब बात की जाए अच्छी कंपनी की तो तुम भाई वहाँ इंटरव्यू भी नहीं निकाल पाओगे इतना बेसिक्स में। तो कहना सिंपल है कि भाई अपने बेसिक्स ऐसे क्लियर करना है कि तुम्हें कोडिंग क्वेश्चन भी 150 से 200 लगाना है। देन उसके बाद में अप्लाई करना स्टार्ट करना है, और प्रोजेक्ट करना है भाई। तुम्हें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करना है, जितनी प्रैक्टिकली लर्निंग करोगे ना उतना सही रहेगा तुम्हारे लिए। क्योंकि जब भी किसी कंपनी में जाते हो तुम, तो वहाँ नया नया प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर रहता है। उसमें भाई समझने के लिए कंपनी छोटी मोटी कंपनी रहेगी तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन देगी, 2 दिन देगी, 3 दिन देगी, इससे ज़्यादा दिन नहीं देगी भाई। बहुत अच्छी कंपनी मिल गई, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तो एक बात अलग है कि वो तुम्हें 8-10 दिन, 1 महीना भी दे दे समझने के लिए, ताकि तुम आराम से काम कर पाओ। तब तो तुम काम कर लोगे भाई सीख सीख के, तब दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन भाई इनिशियली जब हम जाते हैं ना, तो हमें ऐसी कंपनी मिल जाती है जहाँ एक्सपेक्टेशन हमसे ही है। तो भाई वहाँ पे अपने को अपने
ऑलरेडी अप टू डेट करके लाना पड़ता है। यदि तुम ऑलरेडी अप टू डेट नहीं हो तो भाई वहाँ के माहौल को, वहाँ के वर्किंग कल्चर को ग्रैब नहीं कर पाओगे भाई, तुम काम नहीं कर पाओगे, तुमसे काम ही नहीं करते बनेगा। तुम्हें प्रोजेक्ट पकड़ा दिया और तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि यार कौन से मॉड्यूल में एरर आ रही है, कौन से मॉड्यूल में डिबग करूँ, और कौन सी एपीआई कॉल हो रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। और तुम्हें पहली बात तो पेज भी मिलेगा नहीं इनिशियल लेवल पे, क्योंकि तुम फ्रेशर, इनिशियली फ्रेशर में क्या होता है कि फ्रेशर लोगों को, काफ़ी लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है। तो आई नो, ऑलरेडी आई नो कि फ्रेशर में दिक्कत आती है। तुम्हें भाई फ्रेशर में तो 6 महीने, 7 महीने, या इवन डिपेंड ऑन द योर माइंडसेट और स्किल्स, तुम्हें 1 साल भी लग सकता है भाई उस पर्टिकुलर स्किल्स को सीखने के लिए, उस पर्टिकुलर कंपनी के माहौल में ढलने के लिए, उस पर्टिकुलर कंपनी के माहौल में काम करने के लिए, उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो भाई एक ही सलाह बोलूँगा, मेरे तरफ से एक ही सलाह है कि भाई धीरे धीरे करो और खुद को अपग्रेड करो। और भाई जॉब में टेंशन लेने का नहीं है भाई, तुम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करोगे। जो भी टास्क दिया है उसके बारे में जाके तुम घर भी रीड करो, अंडरस्टैंड करो उस प्रॉब्लम को कि मैं कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो भाई ये माइंडसेट तुम्हें अपनाना पड़ेगा कि घर पे भी जाके तुम्हें भाई पढ़ाई करनी पड़ेगी, खुद को अप टू डेट करना पड़ेगा नई नई चीज़ों से, और जो चीज़ तुमने पढ़ी है उन चीज़ों से भी, ताकि भाई तुमसे काम हो पाएगा। नहीं तो भाई कंपनी में काम नहीं हो पाता, ये रियलिटी है। काफ़ी सारे लोगों के साथ हुआ है, इवन मेरे साथ वालों के साथ भी हुआ है कि मतलब उनका मतलब ऐसा है कि नॉर्मल सा बेसिक्स क्लियर है, वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ के गए और वहाँ जाके दिक्कत हो रही है, उनसे काम ही नहीं हो रहा, तो भाई कंपनी ने उनको निकाल दिया। तो एक्चुअल में ये चीज़ें होती है, इवन मेरे साथ भी हुई है। फर्स्ट जब मैंने जॉब ज्वाइन की थी ना, तो उसमें मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि मैंने कोचिंग से बेसिक्स क्लियर, नॉर्मल से क्लियर किए थे, और मैंने सोचा हाँ ठीक है अब चलते हैं, अपन तो साइंसा है भाई। बट वहाँ जाके मेरे को बहुत दिक्कत आई, और इवन वहाँ से मुझे फायर भी कर दिया गया था। तो भाई तुम्हें भी यही सलाह देना चाहूँगा कि भाई अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो। बाकी मिलते कल एक न्यू व्लॉग में, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।